Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. तो अभी तक हमने जो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला पोर्शन में क्या क्या कर लिया है हमने वो पूरा लगभग वो पोर्शन हमने खत्म कर लिया है कि हम किसी बॉल को नीचे से फेंक रहे हैं, किसी हाइट से फेंक रहे हैं। तो वो सबका सब कुछ हमने डिटेल में कवर किया है। तो अब हम वहां से आगे चलते हैं और इस लेक्चर में हम अब काइनेमैटिक्स, अभी तो हम 1D की बात कर रहे थे, अब हम 2D की बात करेंगे। तो उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, 2D का है टॉपिक काइनेमैटिक्स। अब हम मोशन इन 2D पढ़ेंगे अब हम। तो अपन किसकी बात करने वाले हैं? अपन बात करेंगे बच्चे प्रोजेक्टाइल की। किसकी बात करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। किसकी बात करेंगे भैया? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करने से पहले, यानी कि ये जो मोशन होगा, मोशन इन 2D की बात करेंगे हम। मोशन इन 2D, ध्यान से पढ़ना, कोई मतलब ध्यान से मेरी बात सुनना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो है क्या कि आपने क्रिकेट का मैच आप देखते ही होंगे। तो आप या आप कोई बॉल ऐसे थ्रो करो, अगर मैं पेन है थ्रो करूं तो ये इसका बात कुछ ऐसे होगा, ऐसे जाके गिरेगा ये। मैं ऐसे फेंकूं अगर इसको तो ये कैसे ऐसा ऐसी शेप लेगा। ठीक है, तो ये कौन सी शेप होगी? ऐसी पैराबोलिक शेप टाइप लेगा। ठीक है, बस यही हमने, इसी मोशन को हमने पढ़ना है, इसी को रीड करना है बस। कुछ सर्टेन कंडीशन हम आइडियल सिचुएशन पढ़ेंगे। जैसे आप क्रिकेट का ग्राउंड देखते हो तो उसमें जो सिक्स लगता है तो उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होती है? प्रोजेक्टाइल में जाती है बॉल। ठीक है, लेकिन वहां पे एयर वगैरह भी होती है वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पे हम आइडियल सिचुएशन क्या पढ़ेंगे कि हम एयर वगैरह को नेग्लेक्ट करेंगे, एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं लेंगे। ठीक है, तो असल में ये भी जो है मोशन अंडर ग्रेविटी का ही एक केस है, लेकिन अब मोशन कैसी हो रही है? 2D में हो रही है। ठीक है मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ जी रहने वाला है। ठीक है, एक बॉल है, बॉल अगर फ्लाई करेगी तो उस पर एक्सेलरेशन कितना लगेगा? ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ए विल बी इक्वल्स टू जी। तो वो सब चीजें सेम रहेंगी। तो प्रोजेक्टाइल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? मतलब 2D की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? तो डेफिनेशन ये है इसकी कि अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं, समझना मेरी बात को मैं क्या कर रहा हूं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कहते हैं इफ, और ये बात मैंने पहले आपको बताई भी थी कि इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। आपको अगर याद हो थोड़ा सा, इफ एक्सेल जब हम 1D पढ़ रहे थे, इफ एक्सेलरेशन इज, जहां से हमने चीजें डिफाइन करनी शुरू करी थी, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कंडीशनल है, और अगर वेलोसिटी इज कोलिनियर टू एक्सेलरेशन, या फिर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो हो, तो पाथ कैसा होगा? यहां हमने लिखा था पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। यू और ए की इंफॉर्मेशन के बिना आप कभी भी कमेंट नहीं करेंगे कि पाथ कैसा होगा। क्लियर है? अब एक दूसरी चीज वहां मैंने बताई थी कि इफ, जो कि यहां की कंडीशन है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, आप ध्यान से देखो, मैंने वेक्टर लगाया, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। धीरे धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई ऐसी जल्दबाजी वाली बात नहीं है। तो एक्सेलरेशन या तक, यानी कि डायरेक्शन, और अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब दोनों चीजें, यानी कि एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, अगर वो कांस्टेंट है, एंड जो वेलोसिटी है इज नॉट कोलिनियर टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के कोलिनियर नहीं है, तो पाथ कैसा होगा? पाथ विल बी कैसा होगा जी? पैराबोला। यानी कि जो ऑब्जेक्ट की मोशन होगी वो कैसी मोशन होगी? प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसी होगी? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, पाथ कैसा होगा? पैराबोला। यानी कि अगर मैं अगर मैं ध्यान से देखना मेरी बात को, हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर मैं अगर मैं ये एग्जाम्पल ही चल रहा है, अभी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। ये बॉल है, ठीक है बच्चे, इस बॉल को मैं, ये इनिशियल वेलोसिटी यू, ऐसे थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, आप ये बताओ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी? तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा सर एक्सेलरेशन तो हमेशा इस डायरेक्शन में रहेगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी जी? तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है? मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट ही है। अरे हाँ या ना? तो आप कहेंगे हाँ सर, बात तो सही है। तो इसका जो पाथ होगा, अब आपको पता ही है वो, इसका पाथ कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है जी, इसका पाथ कुछ ऐसा होने वाला है, इसी चीज के, यानी कि ये कुछ जाके यहां स्ट्राइक करने वाला है, यहां स्ट्राइक करेगा। तो हमें बस इसके बारे में ही सब कुछ पढ़ना है। समझ गए आप मेरी बात? यानी कि ये जो मोशन बनी है, ठीक है, इसके बारे में हमने, ये कौन सी मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। और यहां हमने क्या किया है? एयर रेजिस्टेंस जो है, एयर रेजिस्टेंस जो है, इसको क्या किया है जी? हमने नेग्लेक्ट किया। क्या किया है बच्चे? नेग्लेक्ट किया है। सारी बातें समझेंगे, इन डिटेल समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे।
तो अब ये तो समझ में आ गया कि भाई हाँ, इसकी डेफिनेशन समझ में आई कि हम पढ़ने क्या वाले हैं कि जब भी एक्सेलरेशन, अगर आप ध्यान से यहाँ देखें, जो मैं बात बताना चाहता था पहले उसको पूरा कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन मैं यहाँ ऐसे बना सकता हूँ जी। आप मुझे ये बताओ, एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी के बीच में एंगल बना, क्या ये कोलिनियर है? कोलिनियर का मतलब है अगर u ऐसे होता तो इसका पाथ कैसा होता? स्ट्रेट लाइन होता। करते थे ना आप, किसी बॉल को आपने u वेलोसिटी से फेंक दिया तो ऐसे जाएगी, ऐसे आ जाएगी, तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा ना, ऊपर जाएगी नीचे आएगी। लेकिन यहाँ ऐसा थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब होता है कि या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल होना। कोलिनियर का मतलब होता है ये दो वेक्टर, ये या इनमें कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। इन वेक्टर में एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो ये कहते हैं हम कि दो वेक्टर ये कोलिनियर होने का मतलब ये होता है कि अगर वेक्टर कोलिनियर नहीं है तो क्या ये वेक्टर आपको कोलिनियर दिख रहे हैं? देखो कुछ एंगल दिख रहा है ना। अगर एंगल दिख रहा है तो इसका मतलब इसका पाथ कैसा होने वाला है? पैराबोलिक पाथ होगा। यानी कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये हम पढ़ने वाले हैं। यहां हमने एयर रेजिस्टेंस को क्या किया है? नेग्लेक्ट किया है। तो अब इसके अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसके बारे में अब बात करते हैं। अब बेसिकली हम चीजों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो हमारे पास हो गया जी बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या बात करेंगे? हमारे पास यहां मैं डिवाइड कर लेता हूं, ये लो जी। तो एक तो हमारा हो गया, इसको दो हिस्सों में ही बांट लेते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक है जी। दूसरा हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अभी एक एक के बारे में फिर बात करेंगे डिटेल में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्लिक के अंदर भी हमने दो चीजें डिस्ट्रीब्यूट करी हैं। एक हमने कर लिया ग्राउंड टू ग्राउंड, एक हमने कर लिया ग्राउंड टू ग्राउंड, और एक कर लिया फ्रॉम हाइट। मतलब समझा देता हूँ यही, ताकि आपके थोड़ा सा वो बात समझ में आए। ऑब्लिक कॉलिजन मतलब, सॉरी कॉलिजन कह रहा हूँ, प्रोजेक्शन मतलब ये ग्राउंड टू ग्राउंड, ये तो ऐसे है, ठीक है। फिर हाइट का मतलब है कि ये इस हाइट से ऑब्लिक मतलब ऐसे फेंक दिया, ये मतलब है किसी हाइट से फेंकना, ऑब्लिक कॉलिजन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब है कि ये हाइट है, तो ये आपने किसी बॉल को ऐसे फेंक दिया तो इसका पाथ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीन चीजें हमें पढ़नी है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। फिर हम इसकी जो इक्वेशन है, ये जो इसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये भी पढ़ेंगे। तो सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे धीरे धीरे। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा कि आप एक बार ये पढ़ लेंगे और आपके मॉड्यूल का या आप जो सवाल बना रहे हैं वो सवाल ना बने। आपको वो ढंग से बनाना आएगा, वो समझ आपकी डेवलप होगी। ये जितने मेरे एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स इसलिए हैं ताकि आपके अंदर वो समझ डेवलप हो। हम कहते रहते हैं ना कि यार मुझे सोचना कैसे आएगा, तो जब आप लेक्चर में धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा सोचा ऐसे जाता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। खैर, अब हम सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं हम, क्या जी? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। और आसान है, जिसने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा है उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम किसकी बात करेंगे जी? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ठीक है जी। अब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के बारे में बात किया है तो हम किसके लिए बात करना चाहते हैं? कुछ इस तरीके से हम बात करना चाहते हैं, ध्यान से देखना आप। मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, सिंपली प्रोजेक्टाइल मोशन ही चल रहा है, ठीक है। तो इसी के अंदर ग्राउंड टू ग्राउंड में ही हम सारी थियरी कवर कर देंगे। तो एंगल थीटा है, जी का, ये तो ग्राउंड हो गया जी। जी तो हमेशा नीचे एक्ट करेगा, इसको थोड़ा रेड पेन से बना लो। फिर इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा बच्चे? ऐसा होगा, नहीं होगा? अरे हाँ, है ना, ऐसा। अब आप ध्यान से देखना, ये यू वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है। अगर मैं यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन तो टेंजेंट लूंगा, ठीक है। तो उससे पहले आप ध्यान से देखो, अगर 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 मैं इसके कंपोनेंट लूं तो ये कंपोनेंट क्या आ गया? यू एक्स। क्या आ गया जी? यू कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या आ गया इसका? यू वाई। और यू वाई कितना आया तुम्हारे पास? आप कहोगे सर यू साइन थीटा। डन है? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। अब जैसे जैसे आगे बढ़ा और आप अगर ध्यान से देखें, आप यहां देखें, पहले यही हम बात समझ लेते हैं, फिर थियरी के पॉइंट तो हम सीधा सीधा लिख लेंगे। इस पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी देखूं, ठीक है, तो ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इधर की साइड, ठीक है जी। अगर मैं टेंजेंट इधर ड्रॉ करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। डन है? आप मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? ये वाई डायरेक्शन है। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं स्पेसिफिकली, एक्स है, ये वाई है, तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। तो मैं इस मोशन को दो इंडिपेंडेंट मोशन के बारे में भी सोच सकता हूं।
कैसे? आप अगर ध्यान से देखें, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? आप कहोगे नहीं, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं कि ए एक्स इज इक्वल टू 0। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? यानी कि मैं जो प्रोजेक्टाइल को इसको पढ़ना चाहता हूं, प्रोजेक्टाइल बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ध्यान से देखना, क्या मैं कह सकता हूं कि प्रोजेक्टाइल जो मोशन है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन। कौन कौन सी? पहली अलोंग वाई एक्सिस और दूसरी अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाली को अलग पढ़ लेते हैं, वाई एक्सिस वाली को अलग पढ़ लेते हैं। अब कह रहे होंगे सर ये क्या चल रहा है, क्या हो गया ये? देखो मैं समझाता हूं। आपने जो ये बॉल फेंकी थी, इस बॉल के मैंने दो कंपोनेंट किए। ये इधर कंपोनेंट आया यू कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट आया यू वाई यानी कि यू साइन थीटा। कितना आया इधर? ये वाला यू साइन थीटा। अब एक्सेलरेशन इधर कितना है? जी है, और इधर कितना है तुम्हारा? ए एक्स यानी कि 0। इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो ये तो एक्स डायरेक्शन में जो मोशन है ये तो ऐसे चल रही है, ठीक है। वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है? ये जो यू वाई वेलोसिटी है ये ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा, ऐसे कुछ हो रहा होगा। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग तोड़ दूं, इस एक मोशन को दो मोशन में बना देता हूं, मैं ऐसा कहता हूं कि एक बॉल है वो यू कॉस थीटा से ऐसे चल रही है, और एक मोशन में ये बना देता हूं यू साइन थीटा से, एक बॉल मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है। तो ये दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन। एक दूसरे मोशन का कोई लिंक नहीं है। आप देखो क्यों लिंक नहीं है। आप अगर y में सॉल्व करोगे तो y में इक्वेशन लगाओगे, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इक्वेशन मोशन लगा सकते हो। मोशन लगा सकते हो तो भाई y को अलग सॉल्व कर लेंगे, x को अलग सॉल्व कर लेंगे, और x में तो कुछ करना ही नहीं है। x में क्या करोगे? ax तो 0 है, यहां तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस ये लगने वाला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कितना चला वगैरह, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो सिंपल हो गया। बस यही लगेगी इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर या v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जो भी आप लगाओगे वो इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन का इस डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दो इंडिपेंडेंट मोशन का सम है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं इस पर क्यों इतना जोर दे रहा हूं आप देखना, आप सवालों को बहुत खूबसूरती से और बहुत फास्ट बना पाएंगे। अब आप ध्यान से देखो, अगर 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 मैं बात करूं, मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई ये जो एक्स है क्या ये कभी बदलेगा? तो आप कहेंगे नहीं। तो आप कहोगे कि ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नेवर चेंज। क्या आप मेरी बात से सहमति रखते हैं? आप कहेंगे हाँ सर इट्स फाइन, अगर इधर एक्सेलरेशन नहीं है तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये अपना नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। एक्स कंपोनेंट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट मोशन है, यानी कि एक्स में तो कोई चेंज नहीं होना। अगर आप यहां इस पॉइंट पे आप ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ध्यान से सुनते रहना, यहां टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो आप मुझे ये बताओ, अगर आपने यहां टेंजेंट ड्रॉ किया है तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया v। मुझे नहीं पता है, पर मुझे एक बात पता है कि ये किस डायरेक्शन में आ रहा है आपका? एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में आ रहा है? एक्स डायरेक्शन में। तो खाली टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ यही कंपोनेंट बचा, और ये तो किसके बराबर है? ये यू कोस थीटा के। यू कोस थीटा तो कभी चेंज नहीं होता, तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं दिस शुड बी इक्वल्स टू यू कोस थीटा, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हुआ है? वी वाई तुम्हारा 0 हो गया। देखो मोशन कैसे, पार्टिकल तो ऐसे ही दिखेगा जाता हुआ, लेकिन कॉम्बिनेशन है। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब ये है जब ये पार्टिकल यू वाई साइन थीटा यहां पहुंचा, ठीक है, तो इतने ही टाइम में यहां पहुंच गया, तो जब आप इसको ऐसे करोगे तो यही तो है, ये यहां आपको पार्टिकल यहां दिखेगा। इसका कॉम्बिनेशन मतलब दोनों को इंडिपेंडेंट और फिर उसको जोड़ दो। भाई जोड़ने का मतलब क्या है? आप मेरी बात सुनो, मैं आपको फिर से एक बात समझाता हूं, आप ध्यान से सुनना इस बात को। ये जो पार्टिकल है ये मैंने ऐसे फेंका, और ये पार्टिकल सेम सेम टाइम पे t इज इक्वल टू 0 से शुरू हुए। मैं कह रहा हूं t इज इक्वल टू 2 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे मान लो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, ठीक है, और ये t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे यहां है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वो यहां, तो अल्टीमेटली पार्टिकल यहां है, यही तो पढ़ाया जा रहा है, समझ रहे हैं? बस दोनों को इंडिपेंडेंट सॉल्व कर लेंगे ताकि सॉल्व करना आसान, एक्स को अलग निकाल लेंगे और वाई को अलग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वाई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वाई इसलिए इंपॉर्टेंट है, वाई टाइम देगा। एक्स तो भाई सीधा सीधा है ना, एक्स से क्या टाइम निकालोगे? एक्स से क्या टाइम निकालोगे? वाई तुम्हें टाइम देगा, पोजीशन देगा कि यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो फिर तुम ये निकाल सकते हो इजीली कि हाँ भाई यहां तक चलने में स्पीड है आपको, ठीक है, टाइम आ गया तो डिस्टेंस पता चल जाएगी कि एक्स कितना चला, टाइम यहां से पता चल जाएगा। तो वो सारी बातें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले एक बार थ्योरी पे हम बात करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, टेंजेंट ड्रॉ करो, तो यहां तो वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी किधर आई? एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में तो क्या होता है? यू कोस थीटा।
यानी कि वी वाई जीरो हो गया इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो एक्स कभी भी चेंज नहीं होगा। और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है किधर आया, एक्स की डायरेक्शन में, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, होगा, मस्त है, यूएक्स के बराबर आएगा। ठीक है। अब दूसरी बात, यहां ये जो बॉल है, जी की वैल्यू क्या ऐसे होनी है या नहीं होनी है, हमेशा आप कहोगे हाँ सर, एंगल कितना बना 90 डिग्री। तो एक थ्योरेटिकल पॉइंट क्या पता चला आपको, थ्योरेटिकल पॉइंट यहां से पता चला, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, लिखते रहना भाई, एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी, सॉरी, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री। ये वो पॉइंट है जो आपसे किस में पूछे जाएंगे, टेस्ट पेपर्स में, या ऐसे थियोरेटिकल आएगा। ठीक है, अपने को तो पेपर की तैयारी करनी है ना भाई, बोर्ड्स थोड़ी ना पढ़ना है। तो एक चीज पता चली। फिर सर और बातें करते हैं। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, ऐसे वेलोसिटी वेक्टर, ये मान लो वेलोसिटी वेक्टर आया, ठीक है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर, ये कंपोनेंट इसका क्या आया, मैंने वी एक्स मान लिया, और ये कंपोनेंट किसका आया, वी वाई का आया। ठीक है, मान लिया दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, क्या ये वी एक्स यू कॉस थीटा होगा या नहीं होगा, क्या ये वी एक्स जो कंपोनेंट है, क्या इसके बराबर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का, ये आपने टेंजेंट लिया, इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट इसके बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब आदो देखो क्यों होना चाहिए, अरे भाई ये कांस्टेंट रहेगा ना, ये तो कभी चेंज नहीं होता। तो आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, एक्स कंपोनेंट विल नेवर चेंज। आप अपने ब्लड के अंदर ये इंजेक्ट कर लें बात, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नेवर चेंज। समझ गए आप मेरी बात, ठीक है। अब दूसरी बात, यहां पे आ जाओ जी, कहां पे भला, इस पॉइंट पे आ जाओ। अब इस पॉइंट पे जब ये हिट करेगा तो कुछ इस तरीके से हिट करेगा। ठीक है, अब मजेदार बात क्या होती है, जितनी वेलोसिटी से आप फेंकते हो, जितनी वेलोसिटी से आपने ये फेंका, हमने पढ़ा था ना, उतनी से ही आके हिट करेगा, उतनी से हिट करेगा ना। और जब ये दोनों इंडिपेंडेंट मोशन है, समझना आप मेरी बात को, जब ये दोनों इंडिपेंडेंट मोशन है, तो जब ये ऊपर कितने से फेंका आपने, यू साइन थीटा, जब ये नीचे आके हिट करेगा तो क्या यू साइन थीटा से हिट करेगा नहीं करेगा, जल्दी जल्दी बताओ। अरे हाँ है ना, आप कहेंगे हाँ भाई बात तो सही है। और एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो कभी भी चेंज नहीं होता है, तो ये यू कॉस थीटा। ध्यान से देखना कितनी मजेदार, अब वही वाली बात आ गई ना। अब जिसको वो तमीज से पढ़ के आया होगा, पिछले लेक्चर देखो आप, अगर आपके समझ नहीं आ रहा है तो उसमें आप फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ये क्या हो गया यू साइन थीटा, क्योंकि इंडिपेंडेंट मोशन का सम है। तो क्या ये यू बनेगा या नहीं बनेगा, आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही है, ए और बी। तो अगर आपसे कोई कहने लगे, अब पता हो क्या कहेगा आपसे घुमाने के लिए, आपको आपको कहेगा कि कॉमेंट, ठीक है, दैट यू ए इज इक्वल टू यू बी, ऐसे देगा। और आपसे पूछेगा बताओ भाई ट्रू फॉल्स बना देगा इसके बारे में, या कैसे ही बना देगा। अब अपन क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचते हैं, हाँ सही है, सर ने तो बताया था यू cos थीटा यू साइन थीटा, यहाँ भी जितने से जाएगा उतने से हिट करेगा, बात तो सही है। तो कुछ बच्चे तो इसको ट्रू लगा देंगे सीधी फीलिंग के साथ। नहीं भाई, ये वेक्टर, जब भी वेक्टर आए ना बेटा, वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। नो डाउट, ये यू से ही आके हिट करेगा, यू से ही ऊपर जाएगा, तो स्पीड सेम है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है बच्चे, डायरेक्शन सेम नहीं है। डायरेक्शन सेम नहीं है तो इसका मतलब आप ये कहेंगे कि ये क्या है जी, फॉल्स। पर अगर आपको ऐसा लिखा मिले तो ये होगा जी आपका ट्रू। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। ठीक है, अब थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाते हैं। कितनी बातें होगी हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया, हाँ ठीक है। अब क्या क्या क्वांटिटी इसके अंदर सेम रहेगी, थ्योरेटिकल ये भी पूछा, और क्या क्या क्वांटिटी चेंज होगी ये भी पूछा जाता है। तो अब मेरे दिमाग में आ रहा है, डायग्राम देखो आप, अब डायग्राम देखो, डायग्राम पे अपनी नजर रखो, डायग्राम मुझे मत देखो भाई, डायग्राम को देखो, डायग्राम से नजर नहीं हटनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, यहां से आपने जो प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, वाई वाला कंपोनेंट, यहां जाके जीरो हो रहा है। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ लिख देता हूं, तब आप उस पर कमेंट करना। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, आपको कमेंट करना है वेलोसिटी, आपको कमेंट करना है मोमेंटम, आपको कमेंट करना है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है हाँ। फिर आपको कमेंट करना है, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिख लो, वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। फिर हमारी फोर्थ हो गया मान लो मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है जी, मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है। फिफ्थ मान लिया हमने एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। फिर सिक्स्थ कर लिया हमने वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी।
ठीक है, देख लिया आपने। पोज करो एक बार, और पोज करके इस पे कमेंट करो, और फिर जो हम बात करेंगे उसके बारे में हम सोचते हैं। ध्यान से देखो अब आप, अगर बात की जाए तो यहां हमने जो बात की थी, कुछ कुछ बातें हम वापस से दोहराते हैं, वापस से करते हैं। अगर वाई कंपोनेंट तो देख लो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी, आप मोमेंटम की बात कर रहे हैं ना, तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम भी चेंज होगा। अगर आप ध्यान से देखें, यहां से ये ग्राउंड है, यहां से जब आपने इसको ऊपर फेंका तो यहां जाने के बाद बॉल ऊपर चलेगी, तो इसके अंदर क्या स्टोर होगी, होगी पोटेंशियल एनर्जी। अरे हुई होगी नहीं हुई होगी? किसी भी बॉल को आप एच हाइट ऊपर लेके जाएंगे तो पोटेंशियल, 9th क्लास में पढ़ के आते हो नहीं पढ़ के आते हो, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी नहीं होगी, mgh। आप कहेंगे हाँ सर, तो आई कहां से? कन्वर्ट हुई होगी ना काइनेटिक इनटू पोटेंशियल में, क्योंकि एनर्जी का लॉस तो कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, वो भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो भी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, अगर आप ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखो ना, वेलोसिटी ये भी चेंज हो रही है। ठीक है, और ये चेंज का मतलब क्या होगा, ये जो वेलोसिटी है चेंज होने का मतलब क्या है, डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, और कहां मिनिमम होगी, एट, डिक्रीज होगी, और ये क्या होगी, मिनिमम एट टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है भाई, पहले क्या होगा, ध्यान से देखो, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये तो फिक्स ही है, x ये तो कभी नहीं चेंज होने वाला। तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये जो जर्नी है, इसमें y कंपोनेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होगी ना ओवरऑल, और फिर यहां से फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो इसमें जो आपको ऑप्शन चूज करना है वेलोसिटी का क्या होगा, अगर मैं इसको ढंग से लिखूं थोड़ा सा, चलो यहीं से लिख देते हैं। फर्स्ट क्या होगी, डिक्रीज, देन क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, फर्स्ट इंक्रीज डिक्रीज होगा, और देन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है जी, और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी तो अगर सिंपल आपको एक लाइन में भी लिखना पड़े, वो ऐसा आ जाए कि वेलोसिटी क्या चेंज, कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो हाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, तो वो मैंने आपको प्रॉपर समझाया है। मिनिमम कहां होगी वेलोसिटी, एट टॉप मोस्ट पॉइंट। क्लियर है, कहां होगी, टॉप मोस्ट। मोमेंटम क्या हो रहा है, ये भी चेंज होगा। मोमेंटम क्या है जी, ये भी चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी, सीधी सी बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्योंकि काइनेटिक किस में बदल रही है, पोटेंशियल में, फिर पोटेंशियल वापस किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में। भाई यहां से यहां तक क्या हो रहा है, अगर आप यहां से यहां तक जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी किस में, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, कौन से वाला हिस्सा, ये हाफ एम वी, भाई हाफ एम वी वाई का स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो रहा है mgh में। समझ रहे हैं आप, और फिर mgh किस में कन्वर्ट हो रही है, वापस से, क्योंकि इस पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा ना। समझ रहे हो ना, एनर्जी से भी समझो चीजों को, हो क्या रहा है। अरे समझ रहे हैं आप मेरी बात को, आई होप समझ रहे होंगे आप। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये विल नेवर चेंज, तो ये तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। और ये वाला वाई कंपोनेंट, ये क्या होगा बच्चे, चेंज। ठीक है, ये तो चेंज ही हो रहा है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है। तो आई होप कि आपको ये मेरी छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम कुछ फर्दर बातें करते हैं, देखो फिर थ्योरी तो आगे बढ़ाएंगे, थ्योरी वाली बात को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने एक ही पेज के अंदर बहुत सारी थ्योरी आपको बताई है। अब मैं वापस से कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस से अपन डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। ये बेसिक्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम अगले उसमें अगला जो टॉपिक होगा, अगला मतलब टॉपिक कह रहा हूँ, अगला जो लेक्चर हम शुरू करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना अपने, पार्ट्स में इसलिए ताकि आप ये छोटे छोटे वीडियोस देख के उतना ही कंसंट्रेशन है, तो एक वीडियो देखो, फिर अगला देखो, फिर अगला देखो, फिर अगला देखो। तो अपन क्या है बच्चे, अपन ने यहां से इसको फेंका, इसको फेंका तो इसका पाथ ये बना। ठीक है जी, एक्स वाई। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो ये हो गया। टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें तो v का कंपोनेंट कैसे आया जी, ऐसे आया। g कहां लगा जी, ऐसे लगा। ये कितना एंगल बना जी, 90 डिग्री बना। समझ रहे हैं आप, एंगल कितना बना, 90 डिग्री। अब ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट, यहां पे वेलोसिटी क्या है, मिनिमम। इसके ऊपर सवाल आएगा, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं, इसको अंडरलाइन कर लेना, और ऐसे अंडरलाइन कर लेना इसको। अब वेलोसिटी मिनिमम है, तो ये मिनिमम का मतलब क्या है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा अच्छे से टेक्निकल उसमें लिख देना, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होंगे, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होंगे, तब वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। और इसके ऊपर बहुत अच्छा सा सवाल और पूछा जाता है, पूछा जाता है।
ठीक है ना। यहाँ तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, लेकिन अभी हम आगे जाके फिर हम मोशन इन 2D, हम एक्सेलरेशन, अभी तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या ले रहे हैं अपन, जी ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। हम जी नहीं लेंगे, हम नॉर्मल भी ले लेंगे, फिर भी हम जैसे मान लो अपन ले लेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसे सवाल भी लेंगे, ऐसे सवाल लेके भी हम करना सीखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट अगर एक्सेलरेशन के साथ ले लिया जाए तो जीरो आएगा, नहीं आएगा? तो ये कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी है, कुछ कुछ बातें याद रखें, जैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वो आपको वैल्यू दे देगा इन वेक्टर, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बताओ किस टाइम पे मिनिमम होगी वेलोसिटी, ठीक है, वो टाइम बताओ जब वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो आपको बहुत सारी चीजें ये आपको ध्यान आनी चाहिए कि अच्छा ये तो वो पॉइंट होता है, कभी मिनिमम सुनते ही और डिफरेंशिएशन करने लग जाओ। हर जगह डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, वो तो एक बड़ा मेथड है ही, वो तो एक लेंथी मेथड है कि आप इक्वेशन लिखो फिर डिफरेंशिएट करो तो एक पेज का सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपन को तो जल्दी भी सवाल बनाना है ना, तो वो सारी बातें अपने को ध्यान रखनी है। तो ये खास पॉइंट हो गया, ये अपना स्पेशल पॉइंट हो गया, इसके ऊपर सवाल आता है, इस स्पेशल पॉइंट के ऊपर अपन क्या करेंगे, सवाल का डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रेंज का फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, ये रेंज ये निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, ये रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हम करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा। आधे आधे बच्चों ने तो खुद ही कर लिया होगा, सोच ही लिया होगा दिमाग में कि सर जब इंडिपेंडेंट मोशन है तो ये यू साइन थीटा से ऊपर गया। अब सर मेरे को एक बात तुरंत दिमाग में याद आ रही है कि यू से अगर कोई बॉल मैंने ऊपर फेंकी तो इसका टाइम मुझे पता है 2u/g, तो ये यू की जगह है यू साइन थीटा है तो 2u साइन थीटा/g। अब आधे बच्चे का तो दिमाग में आ गया है कि सर मैं तो सारे फॉर्मूले पहले ही याद कर ले, पहले ही मेरे तो दिमाग में आ गया, अब टाइम मुझे पता चल गया सर, तो ये रेंज कैसे आएगा, रेंज आ जाएगा सर यू कॉस थीटा इंटू टी, ये आ गया सर रेंज। एच की सर, एच हाइट, तो सर हाइट का तो आपको पता ही है ना, आपने सिखाया ही था सर कि ये ऐसे फेंका यू से तो कितने ऊपर गया, एच विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ यू कितना है सर, ये इंडिपेंडेंट मोशन है तो यू साइन थीटा, तो एच आ गया सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो वो तो ऑलरेडी दिमाग में करके बैठा है। जिस बच्चे को ये आ गया होगा समझ में, इसका मतलब आप एकदम राइट डायरेक्शन में हैं, आप पिछले लेक्चर बहुत अच्छे से समझ के आए हैं, और हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। जिसके समझ नहीं आया कोई बात नहीं, अपना काम है भाई समझाने का। और मैं हमेशा ये कहता हूँ खुद पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा, इन द लास्ट सब अच्छा हो जाता है। बस मुस्कुराते रहिए और टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, टेंशन लोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भरोसा रखो खुद पे।